हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्रीज। इसका पहले हम 5 क्लास आपको दे चुके हैं। 5 क्लास जो है उसमें सब डिफरेंट टाइप का अलग अलग टाइप का एंट्री देखिएगा, देख लीजिएगा, आपको जर्नल एकदम पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, क्लियर एकदम बता रहे हैं। ठीक है, अभी आपको छठा क्लास दे रहे हैं, 6 क्लास है, इसको भी देखिएगा। ये कुछ टिपिकल एंट्री बता रहे हैं, ठीक है, जो कि आपको आगे चल के जब जर्नल का पूरा क्वेश्चन आएगा तो बीच में 1-2 एंट्री को डाल ही दिया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी ये आपको हर जगह काम देगा, जहाँ तक पढ़िएगा जनरल आप, तो थोड़ा अलग, थोड़ा हट के एंट्री है सब है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये क्या है, हम बोलते जाएंगे, समझाते जाएंगे। अब देखिए, पेपर पेन लेकर बैठ जाइए, एकदम आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब देखिए, ठीक है। तो 1 मिनट, थोड़ा हम भी ले लेते हैं मार्कर वगैरह। चलिए हम यहाँ बोल देते हैं, लिखा उन्हें जर्नलाइज, जर्नल कीजिए। ये ट्रांजैक्शंस वगैरह ऊपर में देखिए, 2026 जनवरी 1 चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। 5% निकालना है, कुछ नहीं बोला है तो एनम होगा। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है और कैपिटल का अमाउंट है 30,000। कैपिटल कितने का है? 30,000 रुपये का। तो बोलता है चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बिजनेस के लिए चार्ज होता है, एक्सपेंस होता है। तो किस अकाउंट में आता है? ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट, चार्ज एक्सपेंस। नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन्स। तो इस हिसाब से अगर चार्ज है, ये खर्च है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसको हम डेबिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैपिटल, जर्नल कंप्लीट हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किससे निकालेंगे हम लोग? 5% कैपिटल से। तो कैपिटल कितना है? 30,000 है। कैपिटल कितना है? 30,000 है। तो ये हम वर्किंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सीपी में कैपिटल 30,000 है, 30,000। 30,000 का 5% निकाला जाए, 30,000 का 5% निकालते हैं हम लोग। 5%, 5/100, ठीक है। तो 1500, 1,500 रुपया आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बराबर क्या कीजिएगा? जनरल में डेबिट किया जाएगा, चूंकि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ये चार्ज है। तो चलिए लिख देते हैं 2026 जनवरी 1। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन CAP मतलब कैप, कैप मीन्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट 1500, डेबिट कॉलम में लिखा जाए। 2 लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल पर चार्ज हो रहा है, इसलिए 2 कैपिटल अकाउंट। ये होगा 1500। बीइंग, नरेशन है ये, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, इतना ही काफ़ी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज्ड। इसको यहाँ से यहाँ तक क्लोज कर दिया जाए, ठीक है। फिर जनवरी 2 में आते हैं, देखिए उसके नीचे में सेकंड, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 10,000, 10,000 का फर्नीचर है। और डेप्रिसिएशन DEP मीन्स डेप्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और इस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। 10,000 का फर्नीचर है और इस पर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए। डेप्रिसिएशन अगर सुने हैं तो ठीक है, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं हरास, घिसाई, हरास या घिसाई, डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब किसी एसेट को यूज करेंगे तो उसके दाम में, उसके प्राइस में, उसका वैल्यू में कमी आता है, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अभी आप 20,000 का मोबाइल खरीदे हैं, खरीदा गया 20,000 का मोबाइल खरीदा गया है, और उसको अगर 2 महीने के बाद बेचेंगे हम लोग तो 20,000 में नहीं बिकेगा, वो 18,000 में बिकेगा, 15,000 में बिकेगा, ठीक है। तो ये जो दाम घट गया बीच में 2,000 या 5,000, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्योंकि जब मोबाइल को यूज़ करेंगे तो उसमें डेप्रिसिएशन आएगा, घिसा आता है। उसी तरह से मशीन को यूज़ कीजिए तो घिसा आएगा।
फर्नीचर को यूज़ कीजिएगा तो सीधा बात है यूज़ कीजिएगा तो उसमें भी क्या होता है, देखिए, डल होता है कलर तो वो भी घिसाई होता है, इसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। डेप्रिशिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस या चार्ज होता है, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं। तो क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट किस पर हो रहा है, ऑन फर्नीचर, तो टू कर देंगे फर्नीचर अकाउंट, जनरल कंप्लीट करके बताते हैं। तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, 10,000 का, तो निकालते हैं हम लोग डेप्रिशिएशन। डीईपी, डेप, डेप मतलब डेप्रिशिएशन, ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डेप, डेप्रिशिएशन। 10,000 का फर्नीचर है ये, 10,000, 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 का है, इसमें बोलता है 10%, 10,000 का 10% कितना होता है, 1,000 रुपया, इसी को बोलेंगे डेप्रिशिएशन। माने फर्नीचर जो है साल में 1,000 वो घट जा रहा दाम इसका, तो डेप्रिशिएशन को बराबर डेबिट कीजिएगा। आगे चलकर पूरा चैप्टर ही इसमें 11th में है, डेप्रिशिएशन चैप्टर का नाम ही है। तो जनवरी 2, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर, डेबिट टू किस पर हो रहा है, फर्नीचर पर, तो टू करेंगे यहां पर फर्नीचर अकाउंट। कितना चार्ज हो रहा है वो, 1,000, तो 1,000 डेबिट में लिख दीजिए और ठीक 1,000 रुपया क्रेडिट में। नरेशन चाहे तो पूरा उतार दीजिए उसी को जो क्वेश्चन में लिखा है आपको ट्रांजेक्शन्स में, और नहीं तो बिंग लिखिए डेप्रिशिएशन चार्ज, इतना ही काफ़ी है। बिंग डीईपी मीन्स डेप्रिशिएशन चार्ज, चार्ज, ठीक है। इसको आप लोग क्या क्वेश्चन तो उतार ही लीजिए पूरा अच्छा से, और ज़्यादातर इसको जहाँ तक हम बोल सकते हैं, अगर आपका टीवी अवेलेबल आपके पास है फैसिलिटी तो टीवी में देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आएगा। हाँ तो देखिए हो गया। दो एंट्री पास कर चुके, सब एंट्री डिफरेंट टाइप का है, इसको देखिए सब आपको हर तरह का सिंपल एंट्री, हार्ड एंट्री, पहले सिंपल पढ़ा चुके थे, अब जितना एंट्री थोड़ा हार्ड हार्ड पढ़ा रहे, ठीक है, ये आपको 6th क्लास है, याद रखिएगा। अब आते हैं जनवरी 3, जनवरी 3 को बोलता है, जरा देख लीजिए, अगर दिख रहा है तो ठीक है, मोबाइल में छोटा ही आता होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200, जनवरी 3, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, जब प्रोपराइटर या ट्रेडर या व्यापारी बिजनेस से पर्सनल यूज, पर्सनल मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर पैसा निकालता है तो उसका एंट्री करते हैं क्या, ड्रॉइंग्स अकाउंट में। तो अगर व्यापार से कोई, अगर व्यापारी 10,000 रुपया निकाला है तो जो व्यापार है वो व्यापारी से, व्यापार मतलब जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन से, ट्रेडर से इंटरेस्ट लेता है, ये बिजनेस के लिए इनकम हो गया, इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि 10,000 व्यापार से पैसा निकाला है तो व्यापारी इंटरेस्ट व्यापार को देगा, बिजनेस को देगा, तो ये क्या होगा, बिजनेस के लिए एक तरह से इनकम माना जाता है, रेवेन्यू हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, तो लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक साथ देख चुके थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करते हैं, जस्ट इसका अपोजिट है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्रेडिट करेंगे, कितना रुपया है, 200, तो लिखेंगे यहां पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, कितना रुपया है, 200, 200 रुपया। टू लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 2,000 क्रेडिट में, ये 200 सॉरी 200,
बीइंग BEING बीइंग एंट्री फॉर, वो कुछ भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो उतार दीजिए, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये नरेशन है, ठीक है। इसको यहां से आप जानते हैं बंद करना है। फिर देखिए नंबर 4, नंबर जनवरी 4, जनवरी 4, 4 जनवरी, इनकम टैक्स पेड ₹100। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स जो होता है वो बिजनेस खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स जो है वो व्यापारी के पर्सनल इनकम पर लगता है, तो इसको पर्सनल यूज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पर्सनल यूज। तो इनकम टैक्स को पर्सनल मान लिएगा, ठीक है। और जीएसटी जो होता है वो बिजनेस देता है, पेमेंट करता है। जीएसटी जो बोलते हैं सेल्स टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है याद रखिए, इनकम टैक्स व्यापारी जो होता है उसका पर्सनल, उसके पर्सनल इनकम पर लगता है, व्यापारी के पर्सनल इनकम पर लगता है, व्यापार पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, पर्सनल इनकम पर लगता है। यहाँ यह डिफरेंस जाना जरूरी है। तो इनकम टैक्स चूंकि पर्सनल इनकम पर लगता है व्यापारी के, तो ये ड्रॉइंग्स हो जाएगा। लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा जा रहा है तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जनवरी 4, तो इसके लिए होगा इनकम टैक्स पेमेंट करेंगे तो ड्रॉइंग्स लिखिए, क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल हो गया ये। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अच्छा एक बार साफ साफ लिख देते हैं, थोड़ा आप लोग दिक्कत लग रहा हो तो। ड्रॉइंग्स का स्पेलिंग होता है DRAWINGS, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। टू होगा कैश अकाउंट, टू क्या होगा? कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये कहता है ₹100 है, तो ₹100 डेबिट में और ₹100 जो है क्रेडिट में लिख दिया गया। बीइंग इनकम टैक्स पेड, बीइंग इनकम टैक्स पेड हो गया। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, जो करना है इसको, ठीक है, कॉपी पर नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद 4 तक हो गया। फिर देखिए 5 जनवरी 5, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट 600, गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से माल बर्बाद हो गया, दुर्घटना से गुड्स बर्बाद हो गया। तो गुड्स जो बर्बाद हुआ तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? वो लॉस हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लॉस को डेबिट करते हैं। तो लिखिएगा लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। तो क्या चीज बर्बाद हुआ? गुड्स, तो टू परचेजेस अकाउंट। 600 है शायद, तो ठीक है 600 लिख देंगे हम लोग। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा जनवरी 5, लॉस बाय, लॉस बाय एक्सीडेंट है, ठीक है, एक्सीडेंट, एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 600, तो 600 डेबिट में लिखेंगे और 600 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय एक्सीडेंट, दुर्घटना से बर्बाद हो गया, ठीक है, एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना से माल बर्बाद हो गया। जनवरी 6 को आइए, छः को क्या है देखिए तो, जनवरी 6 यहाँ पर ट्यूशन फी, ट्यूशन का फी
पेड बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब व्यापारी ने, मालिक ने, सन्स, प्रोपराइटर्स सन्स, एस छूट गया, प्रोपराइटर्स, सॉरी यहाँ पर प्रोपराइटर्स सन 300, प्रोपराइटर्स सन, ठीक है, यहाँ इस दे दिए प्रोपराइटर्स सन, प्रोपराइटर्स के बेटे के लिए क्या किया गया, 300 रुपये का ट्यूशन फीस दिया गया प्रोपराइटर्स के बेटे के लिए। तो प्रोपराइटर का बेटे के लिए मतलब ये पर्सनल एक्सपेंसेस क्या हो गया, ट्यूशन फीस जो है प्रोपराइटर के बेटे का क्या हो गया, पर्सनल प्राइवेट एक्सपेंसेस हो गया। तो प्राइवेट एक्सपेंसेस को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट में, ठीक है, पर्सनल मतलब ड्राइंग आ गया, लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, फी में क्या पेमेंट करते हैं, कैश, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश जा रहा है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट, तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे, कैश अकाउंट, कितना है रुपया 300, 300 डेबिट में लिखिए, अब 300 क्रेडिट में, बीइंग ट्यूशन फी, ट्यूशन फी पेड बाय द प्रोपराइटर, पेड बाय द प्रोपराइटर, ठीक है, प्रोपराइटर, चलिए ठीक है, हो गया। इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं, चलिए। अब लास्ट एंट्री है फाइनल एंट्री, लास्ट में देखें तो क्या है, जनवरी 7 परचेज ऑफ कार, कार खरीदा गया बाय पर्सनल मनी ऑफ प्रोपराइटर 1000, कार को खरीदा गया लेकिन जो प्रोपराइटर है व्यापारी के पर्सनल मनी से खरीदा गया, व्यापार के पैसे से नहीं, व्यापार के पर्सनल मनी, उसके प्राइवेट मनी से खरीदा गया। कार तो खरीदा गया तो कार तो एसेट है, एसेट किस अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कार आ रहा है तो कार अकाउंट डेबिट तो कर ही देंगे, और टू करेंगे क्योंकि पैसा कौन लगा रहा है, प्रोपराइटर, ट्रेडर, व्यापारी लगा रहा है, पर्सनल अपना पर्सनल पैसा लगा रहा है, तो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगा, क्या होगा, 1000 का बिजनेस में कैपिटल कराएगा, तो ये क्या होगा, कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1000 डेबिट कर दीजिए, 1000 क्रेडिट, एंट्री कंप्लीट, तो जनवरी 7 आ जाता है। तो कार लिया जा रहा है तो CAR, कार अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, कार आ रहा है तो कार को डेबिट कर दिए, कितना रुपया से, 1000 रुपये डेबिट कर दिया जाएगा, और टू कर देंगे यहां पर कार अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, $1000 क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, being car purchased by, अब नरेशन कुछ लिख सकते हैं, बाय द प्रोपराइटर, प्रोपराइटर मतलब मालिक, प्रोपराइटर फॉर हिज, HIS हिज पर्सनल मनी, हिज पर्सनल मनी से खरीदा, पर्सनल मनी। तो इस तरह से हम लोग देखिए सब डिफरेंट टाइप की एंट्री करा दिए, इसके पहले 5 क्लास लिए तो उसमें सब देखिए एंट्री अलग अलग है, कुछ ना कुछ, तो इसको ध्यान से आप लोग बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग का जर्नल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, आप लोग और कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इतना कर लीजिएगा जो बता रहे हैं, क्योंकि क्लास अभी कंटिन्यू करेंगे, अभी और करेंगे, जो ख़त्म नहीं किए हैं, ये 6th क्लास है, तो थोड़ा देखिए अच्छे से और कोशिश कीजिए आखिरी तक देखने का, तो आखिरी हो ही चुका है,
तो ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। देखने के लिए थैंक्स।